हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम के शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ अलवर, आज उप समूह की कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय आपके सामने हल करने जा रहा हूँ, जिसमें सब एक महत्वपूर्ण प्रमेय कुछ इस तरीके से है। किसी उपग्रुप के कोई दो वाम या दक्षिण से समुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त होते हैं। इस प्रमेय के प्रमाण देने के लिए सबसे पहले हमें उपग्रुप की परिभाषा आनी चाहिए। सहसमुच्चय की परिभाषा भी हमको आनी चाहिए। और असंयुक्त जो शब्द यहाँ पर आया है वो भी हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए। माना H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप है। H किसी ग्रुप G का उपग्रुप है प्रिय विद्यार्थियों, प्रमेय कुछ इस तरीके से है। किसी ग्रुप के कोई दो वाम या दक्षिण से समुच्चय या तो सर्वसम होते हैं या असंयुक्त होते हैं। इन प्रमेय को करने के लिए हम G स्टार एक समूह मानते हैं और H उसका कोई उप समूह मानते हैं। AH और BH दो ऐसे वाम से समुच्चय है, दो असंयुक्त नहीं है। हमको सिद्ध करना है कि AH बराबर BH होगा। चूँकि AH इंटरसेक्शन BH नॉट इक्वल टू फाई है, ये इम्प्लाइज करेगा कि AH और BH में कम से कम एक अवयव उभयनिष्ठ है। अतः हम X AH का कोई अवयव ले लेते हैं तथा उसी X को BH का अवयव ले लेते हैं। अब AH आपका वाम से समुच्चय है और BH दक्षिण से समुच्चय है, तो X का मान AH के लिए AH1 तथा BH के लिए BH2 होगा, जहाँ H1 H2 उपसमूह उपग्रुप H के अवयव है। अब X बराबर AH1 बराबर BH2 हमको दिया सिद्ध करना है। ये इम्प्लाइज करेगा A बराबर BH2 H1 इनवर्स, अर्थात जो AH1 बराबर BH2 दिया हुआ है, इसमें दक्षिण की ओर दोनों पक्षों में H1 इनवर्स हम ऑपरेट करते हैं। इसी तरीके से P का मान भी हमारे पास में निकल के आता है और वो आता है AH1 H2 इनवर्स। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अतः किसी स्मॉल h बिलोंग्स टू कैपिटल H के लिए AH बिलोंग्स टू वाम से समुच्चय AH यहाँ पर हम A का मान रखते हैं और इसको जब मैनिपुलेट करते हैं, जैसे यहाँ पर दर्शा रखा है कि AH बराबर यहाँ पर A का मान रख दिया और ये हमारे पास में ये आ जाता है BH1 H1 इनवर्स H और ये आपका BH का अवयव हो जाएगा। यहाँ से ये इम्प्लाइज करता है कि AH कंटेन्ड इन BH। पुनः हम
बी एच अवयव है वाम सह समुच्चय बी एच का। यहाँ पर बी एच का मान निकालते हैं और वो निकल के हमारे पास में ए टाइम्स H1 H2 इनवर्स H, ये वाम सह समुच्चय ए एच का अवयव हो जाता है। ये इम्प्लाइज करता है बी एच कंटेन्ड इन ए एच। समीकरण नंबर 2 और 3 को जब हम देखते हैं, ए एच कंटेन्ड इन बी एच तथा बी एच कंटेन्ड इन ए एच, तो हमारे पास में ए एच का मान बी एच के बराबर आ जाता है। ए एच सर्वनिष्ठ बी एच ये रिक्त नहीं है, अतः ए एच बराबर बी एच होगा और यही हमको सिद्ध करना था। बहुत अच्छी प्रमेय है, इसको आप याद रखना। एक अन्य प्रमेय और लाग्रांज प्रमेय आपके सामने मैं प्रमाणित करने जा रहा हूँ। लाग्रांज एक गणित मैथमेटिशियन थे जिन्होंने इस परिमित ग्रुप और उपग्रुप के ऊपर ये प्रमेय दिया। प्रमेय का कथन इस तरीके से है, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि, किसी परिमित ग्रुप के प्रत्येक उपग्रुप की कोटि ग्रुप की कोटि का भाजक होती है। अर्थात ऑर्डर ऑफ एच, इसको हम उपग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ जी, इसको अब हम ग्रुप की कोटि, अर्थात हमको सिद्ध करना है ऑर्डर ऑफ एच ऑर्डर ऑफ जी का भाजक है। ये लाग्रांज प्रमेय के नाम से जानी जाती है। हम जी एक परिमित ग्रुप मानते हैं और एच उसका कोई उपग्रुप मानते हैं कि ऑर्डर ऑफ जी को हम एन के बराबर मानते हैं तथा ऑर्डर ऑफ एच एम के बराबर माना जाता है। हम जानते हैं कि वाम सह समुच्चयों का संघ परिमित ग्रुप, वाम सह समुच्चयों का संघ परिमित ग्रुप के बराबर होता है। अर्थात कैपिटल जी बराबर संघ जी एच के बराबर होगा। परंतु एच के सभी वाम या दक्षिण सह समुच्चय भिन्न भिन्न नहीं होते हैं। अतः माना G1H, G2H, G3H डॉट 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 GKH भिन्न भिन्न वाम सह समुच्चय है। अतः कैपिटल G बराबर G1H यूनियन G2H यूनियन डॉट 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 यूनियन GKH के बराबर हो जाएगा। दोनों पक्षों में हम ऑर्डर कोटि को लगा देते हैं। ऑर्डर ऑफ G बराबर ऑर्डर ऑफ G1H प्लस ऑर्डर ऑफ G2H प्लस डॉट 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 ऑर्डर ऑफ GKH। H के कोई दो असमान सह समुच्चय असंयुक्त होते हैं। पुनः ऑर्डर ऑफ GH बराबर ऑर्डर ऑफ HG बराबर ऑर्डर ऑफ H प्रत्येक G बिलोंग्स टू G के लिए। अतः ऑर्डर ऑफ G बराबर ऑर्डर ऑफ H प्लस ऑर्डर ऑफ H प्लस डॉट 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 ऑर्डर ऑफ H के बार। चूँकि ऑर्डर ऑफ H को हमने M के बराबर माना है, अतः ऑर्डर ऑफ G बराबर M प्लस M डॉट 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 प्लस M के बार हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ G हमने N माना है, तो ये इम्प्लाइज करेगा N बराबर M के, अर्थात M डिवाइड्स N, अर्थात ऑर्डर ऑफ H ऑर्डर ऑफ G का भाजक है। यही लाग्रांज प्रमेय है। ये दो प्रमेय उपसमूह की बहुत महत्वपूर्ण प्रमेयों के नाम से जानी जाती है। अन्य प्रमेय भी अध्याय में दी हुई है, उनको आप स्वयं करना।
और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं आपको बतला रहा हूँ, जिसे हम उपग्रुप का सूचकांक कहते हैं। उपग्रुप के सूचकांक की जब बात आती है तो समूह और उपसमूह इनकी कोटियों के ऊपर इसको परिभाषित किया गया है। यदि H ग्रुप G का एक उपग्रुप है तो G में H के विभिन्न वाम या दक्षिण से समुच्चयों की संख्या H का G में सूचकांक कहलाता है। इसे हम G सेमीकोलन H से व्यक्त करते हैं। G सेमीकोलन H का मान सदैव ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H के बराबर होता है। यहाँ पर इस परिभाषा को जब आप देखोगे, उपग्रुप का सूचकांक, उपग्रुप के सूचकांक की जब बात आती है तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें समूह का आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास में उपसमूह का आता है और तीसरा कॉन्सेप्ट इसमें सहसमुच्चय का आता है। ये तीन शब्द इस सूचकांक में, उपग्रुप के सूचकांक में आपको दर्शाने पड़ेंगे। परिभाषा बहुत सामान्य है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूँ। यदि कोई उपसमूह अपन को दिया हुआ है H बराबर 1 माइनस 1 और कोई समूह दिया हुआ है -1 1 माइनस आयोटा आयोटा और जो द्विधारी संक्रिया है वो गुणन दी हुई है, तब उपग्रुप H का G में सूचकांक आपके पास में 2 के बराबर आएगा। बहुत सामान्य है। ऑर्डर ऑफ G अर्थात ऑर्डर ऑफ G में अवयवों की संख्या 4 है और ऑर्डर ऑफ H में उपसमूह में अवयवों की संख्या 2 है, अर्थात 4/2 आपके पास में 2 आ जाएगा। अब हम इसलिए सहसमुच्चय जब बनाएंगे तो H के विभिन्न सहसमुच्चयों की संख्या यहाँ पर 2 आती है। विद्यार्थियों, आज यहीं पर ये आपका तृतीय अध्याय उपसमूह का मैं समाप्त करता हूँ। इनसे संबंधित उदाहरण और प्रमेय आपको पुस्तक में और दिए हुए हैं, जिन्हें आप सहजता से करना। कोई समस्या है तो डिस्कस ज़रूर करना। इस 1 वे ट्रैफिक को आप चाहो तो 2 वे ट्रैफिक बना सकते हो, क्योंकि जब तक आप और हम दोनों इंटरेक्शन नहीं करेंगे, गणित में ऑनलाइन टीचिंग करवाना बहुत असंभव है। ये 1 वे ट्रैफिक चल रहा है, जिसमें मैं आपको YouTube के माध्यम से मेरी आवाज़ को, गणित की आवाज़ को आप तक पहुंचा रहा हूं। धन्यवाद।